नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम एल्कोहलिक बेवरेज एंड विनेगर या एल्कोहलिक पेय एंड सिरका, इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। और यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एल्कोहलिक बेवरेज या एल्कोहलिक पेय। जैसा कि हमने देखा है कि एल्कोहलिक जो पेय होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और अर्ली स्टेज में ये फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि देखिए, एल्कोहलिक जो ड्रिंक होते हैं उनमें इथेनॉल होते हैं और ये इथेनॉल फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ग्रेन्स, फ्रूट्स और शुगर के दूसरे सोर्सेज से। तो अब हमने देखा है कि मोस्ट कंट्रीज होती हैं, ज़्यादातर में उनमें रॉ रेगुलेटिंग का कार्य करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में भी, सेल में भी और कंजप्शन में भी। इन सभी में एल्कोहलिक बेवरेज के लिए वहाँ पर लॉज रेगुलेट करते हैं। ये एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं वो लंबे समय तक या तो वुड या मिट्टी के स्टोरेज में इनको रखकर और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये जितने पुराने होते हैं उतनी अधिक इफ़ेक्टिव होते हैं। और इन ड्रिंक मटेरियल्स में स्मेल, टेस्ट, ये सभी करेक्टर्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। और इन एल्कोहलिक बेवरेज के फॉर्मेशन में जो मटेरियल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन और जो मेथड होती हैं वो अल्कोहल की प्रतिशत के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज या एल्कोहलिक पेय के प्रकारों के बारे में। जैसे कि फर्स्ट है वाइन। तो वाइन या मदिरा, तो एक तो हम देखेंगे कि ये किससे बनाई जाती है। तो ग्रेप्स की जो कई स्पीसीज़ होती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग की द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही इनको फर्मेंटेशन रिएक्शन द्वारा और इनके उपयोग में कई जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अनुसार इनको कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे रेड, ड्राई, स्वीट, शेरी, स्टील और फोर्टिफाइड। इन सब टाइप्स में वाइन को बांटा गया है। देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, एल्कोहलिक पेय के प्रकारों के बारे में। जैसे कि फर्स्ट है वाइन और सेकंड है बियर और थर्ड है डिस्टिल्ड लिक्योर्स। तो फर्स्ट वाइन, वाइन या मदिरा। तो जैसे कि वाइन या मदिरा को भी एक तरह से ये एक ग्रेप्स की स्पीसीज़ के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये ग्रेप्स की कई स्पीसीज़ के द्वारा फर्मेंटेशन रिएक्शन द्वारा भी इनको बनाया जाता है। तो इसको भी कई टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि रेड, ड्राई, स्वीट, शेरी, स्टील और फोर्टिफाइड। जैसे कि रेड वाइन्स में क्या होता है, इसमें जो ग्रेप्स होते हैं वो ग्रेड कलर के होते हैं और ये उन रेड ग्रेप्स की छिलके और उनके सीड्स के द्वारा ही बनाई जाती है। इनमें जो एल्कोहल की मात्रा होती है वो 11 से 21% ही होता है ओनली। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा भी सेमन के द्वारा बढ़ाई जाती है। सेकंड है ड्राई वाइन्स। तो इनमें शुगर की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है और एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 19 से 20% होती है। इस प्रकार थर्ड है इसका स्वीट या मीठी मदिरा। तो ये भी फर्मेंटेशन की रिएक्शन द्वारा ही शुगर की इसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है और इसके द्वारा इसमें रोक दी जाती है, इसलिए ये मीठी हो जाती है। और इसका फोर्थ टाइप है शेरी वाइन्स। तो ये स्पेसिफिक स्पीसीज के इस द्वारा ये बनाई जाती है और वो भी फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसमें स्मेल और टेस्ट है वो भी डिफरेंट होता है थोड़ा। और इसका बाद में ये स्टील वाइन्स, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होती और एब्सेंट की जो एल्कोहल की जो परसेंटेज होती है वो 12 से 15% पाई जाती है। लास्ट इसका है फोर्टिफाइड वाइन्स।
तो ये एक तरह से नॉर्मल वाइन्स के रूप में भी जानी जाती है। और जैसे जो दूसरी प्रकार की होती है स्प्रिट, ब्रांडी, इनको मिलाकर भी इसको बनाते हैं। अब इसके बाद में आता है बियर। तो बियर को जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो वाइन्स था, वाइन तो या मदिरा तो ग्रेप्स से बनाई गई थी, और सेकंड बियर है। तो बियर का जो ये भी एक एल्कोहलिक बिवरेज के अंतर्गत आता है। तो इसमें फर्मेंटेशन के द्वारा ये तैयार किया जाता है, लेकिन ये स्प्राउटेड या अंकुरित अनाज से, जैसे कि जौ, जौ को ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है इसको। और इसमें स्टार्च को शुगर में चेंज किया जाता है, और शुगर को लास्ट में एल्कोहल में चेंज करने की जो रिएक्शंस होती हैं, तो बियर में एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो वाइन से थोड़ी कम होती है। और यह जो माल्टेड जौ या मक्का या राइस से इसको तैयार किया जाता है। और इसमें जो स्पेसिफिक बिटर टेस्ट होता है वो एक तरह से हॉप्स के कारण होता है, जो कि प्रिजर्वेशन के रूप में भी इसको एक से हेल्प करता है। और इसका उपयोग बियर को बनाने में भी किया जाता है। तो ईस्ट की इसमें दो स्पेसिफिक प्रकार की होती है, वो काम करती है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसे और सैक्रोमाइसिस केरी सर्वर जेंसिस। इन दोनों ईस्ट से ही इसको तैयार किया जाता है। तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मॉल्टिंग, मॉल्टिंग में क्या होता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टार्च को शुगर में चेंज किया जाता है। और मॉल्ट बनाने के लिए जो ग्रेन्स होते हैं उनको पहले तो उनको भिगोया जाता है और फिर उनको स्प्राउट होने दिया जाता है। उसके बाद में इस पर 70 डिग्री टेम्परेचर पर यह रिएक्शंस करवाई जाती है। और इसके दौरान में क्या होता है, इस बीच में ही एमाइलेज बनता है, जो कि ये माउथ को फर्मेंटेशन से शुगर में चेंज कर देता है। और स्पाउटेड होने के बाद में ये ग्रेन्स को 65 डिग्री टेम्परेचर पर थोड़ा ड्राई भी किया जाता है। तो ये क्रिया जो करवाई जाती है इसको ग्रीन मॉल्ट भी कहते हैं, जो कि बोट बनाने के लिए एक तरह से कच्चे मटेरियल की तरह काम में आता है। अब इसके बाद में आता है मासिंग या मसलन। तो ग्रीन माल्ट में जो दूसरे ग्रेन्स होते हैं जैसे मक्का, राई या सोरगम, इसके अलावा बीट भी इसमें काम में लिया जाता है। तो ये एक तरह से इसके ग्राउंड मॉल्ट कहते हैं इनको। और इसमें हीट वाटर मिलाकर और टेम्परेचर भी 70 से डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहता है, और इसकी पीएच होती है 5। तो इससे जो पार्शियल अवगठन की जो रिएक्शन होती है उस दौरान इसमें स्टार्च प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और इस पर छानने पर बियर बॉट बनता है। तो यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए भी एक तरह से अच्छे मीडियम का काम करता है। तो इसमें हॉप्स डालकर इसको भी बॉईल करते हैं। तो हॉप्स के द्वारा क्या बनता है कि हॉलुस ल्यूप्लस एक तरह का एक ही पौधा है, इसमें से जो फीमेल फ्लावर्स की जो ड्राई पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इनके द्वारा भी क्या होता है कि बियर में जो स्पेसिफिक स्मेल, कलर, इनमें ये आ जाता है। इससे बियर का थर्ड टाइप है फर्मेंटिंग या किण्वन। जैसे कि बियर पोर्ट में सैक्रोमाइसिस से सेरेविसे और सैक्रोमाइसिस से कैरी सब जेंसिस, इनका जो कल्चर कराते हैं। तो ये फर्मेंटेशन की जो रिएक्शंस होती हैं वो 5 से 14 डिग्री टेम्परेचर पर होती हैं, और इसमें कम से कम 5 से 10 डेज का टाइम लगता है। इसके बाद में होता है मैच्योरिंग या परिपक्वन। तो जो फर्मेंटेड बियर होती है उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर कम से कम 6 से 8 मंथ के लिए इसको मैचुरेशन के लिए छोड़ देते हैं।
तो इसमें एक थोड़ी सी स्मेल इसकी तीखी होती है, और इसमें जो अनयूजफुल जो मटेरियल्स होते हैं वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसकी जो लास्ट टाइप्स हैं वो है फिनिशिंग या परिष्करण। जैसे कि लास्ट स्टेज के रूप में जो मैचरिंग बियर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर इसका फिल्ट्रेशन और कनिंग बोतल्स में भरने का काम भी होता है। तो इससे पहले ही बियर को 60 डिग्री टेम्परेचर पर और 20 मिनट के लिए इसको पाश्चरित करते हैं। और कई प्रकार की इसके बियर में 2.7 से 4.75 एल्कोहल होता है इसमें परसेंटेज। और इनका टेस्ट, कलर, वो भी लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज बियर होती है उसमें एल्कोहल की जो परसेंटेज होती है उसके अनुसार इनके कई नामों से इसको जाना जाता है। इसका थर्ड टाइप है डिस्टिल लिक्वर्स। तो ये हमने देखा है कि जो फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है वो एल्कोहल की अगर उसके परसेंटेज ज़्यादा होने पर उस फर्मेंटेशन रिएक्शन कम हो जाती है और ये बंद भी हो जाती है। जैसे कि 18% एल्कोहल मीडियम में अगर ये बंद हो जाती हैं तो ज़्यादा कंसनट्रेट ये ड्रिंक्स बनाने के लिए आसवन की रिएक्शन कराई जाती है, और आसवन की रिएक्शन के द्वारा जो वाइन बनाई उसको हार्ड लिकर भी कहा जाता है। अब इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे वाइन या मदरा का प्रोडक्शन कैसे होता है। जिससे कि हमने देखा कि जो डिस्टिल वाइन होती है उसकी अपेक्षा कम कंसनट्रेट होती है, और इनमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 10 से 20% ही होती है। तो इसको तैयार करने के लिए जो एक तरह से पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनका जूस या रस काम में लेते हैं, और इन फ्रूट्स को काट कर या कूट कर इनका रस को छान करके एक तरह से अलग कर लेते हैं। और अब इसमें सोडियम मेटाबाई सल्फाइड भी मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद में ईस्ट को इसमें मिला देता है, और ईस्ट को मिलाकर एक तरह से क्लोज बर्तन में इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। तो फर्मेंटेशन की जो रिएक्शंस होती हैं उससे लगभग 15 से 20 डेज बाद में ये कंप्लीट हो जाती है, और अब इसको एक तरह से छान कर और वाइन के रूप में इसको यूज लेते हैं, और इसे लंबे समय तक भी स्टोर करने पर इसकी जो क्वालिटी होती है उसमें ग्रोथ ही होती है, वो कम नहीं होती। इस डायग्राम में द्वारा हम देखेंगे कि बियर का प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो बियर जैसे कि वाइन में हमने देखा वो ग्रेप्स के द्वारा प्राप्त की जाती है, और यहाँ हम देखेंगे कि ये जौ के जो सीड्स होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है। तो बियर के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जौ की जो सीड्स होते हैं उनको स्प्राउट या अंकुरित किया जाता है, और इनके जो सीड्स होते हैं उनमें स्टार्च को शुगर में चेंज किया जाता है, और कंप्लीट जो स्टार्च होता है वो शुगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो शुगर ही एक तरह से एल्कोहलिक जो ड्रिंक होते हैं उसका फॉर्मेशन का मेन सोर्स होता है। तो इसमें नहीं स्प्राउटेड जो जौ के सीड्स होते हैं उनको कूट कर या पीस कर और बटर के साथ इनको बॉईल किया जाता है। तो यह एक तरह से लंबे समय तक करते हैं, और अब इसको बॉईल करने के बाद इसको फिल्टर करके इसका जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसे बियर वर्ट कहते हैं। तो इसको बॉईल करने से इसके एक तरह से प्रोटीन तो ख़त्म हो जाते हैं, और बियर वर्ट का इसके बाद में फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो इसके लिए बियर वर्ट में ईस्ट, फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट मिलाई जाती है, और फर्मेंटेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इसमें इसके लिए इसमें कलर और स्मेल होती है
वो भी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए इसमें हॉप्स रस जो होते हैं वो मिक्स किया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद में इसे दोबारा से छानकर और लंबे समय तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। इससे इसकी जो दुर्गंध इसमें होती है वो बिल्कुल भी हट जाती है और इस तरह से इसको बियर को तैयार कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल ओनली 5% ही होता है। अब इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे एल्कोहलिक बेवरेज के अंतर्गत विनेगर का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो विनेगर या सिरका का प्रोडक्शन, तो सिरका एक तरह से एक एल्कोहलिक बेवरेज के अंतर्गत ही आता है और सिरका का जो फॉर्मेशन होता है वो सिडार या मॉल्ट विनेगर और इसके अलावा वाइनग्रेगन विनेगर, इनका इसमें काम में लिया जाता है। तो ये शुगर मटेरियल्स होते हैं, तो इनमें फर्मेंटेशन से एल्कोहल बनता है। जैसा कि जो शुगर होता है वो एल्कोहल और CO2 में चेंज होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होते हैं। तो जो सिरका होता है उसके फॉर्मेशन के लिए इसमें क्या होता है कि एल्कोहल को ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है कि एसिटिक एसिड में ही चेंज हो जाता है एल्कोहल, और इसके लिए फर्मेंटेशन भी क्रिया भी नहीं कराई जाती। और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इसकी जो सरफेस होती हैं वो विस्कस लेयर्स की हो जाती है और इसकी जो सरफेस है उसमें कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इसकी रिएक्शंस को करते हैं। और इसकी रिएक्शंस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एजिडोबैक्टर होता है सिरका में, और ये बैक्टीरिया इसको डाइल्यूट एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसे सिरका में चेंज करते हैं। तो सिरका का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है वो एजिडोबैक्टर, तो वो एसिड एल्डाइड और वाटर में चेंज कर देता है। फिर इसमें एसिड एल्डाइड को एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। इस प्रकार से इसमें सिरका का फॉर्मेशन होता है। तो जो विनेगर या सिरका में एसिटिक एसिड के अलावा इसमें भी इथाइल अल्कोहल और ग्लिसरॉल, इसके अलावा कुछ इसमें लवण भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर केमिकल्स। तो दूसरे कौन से केमिकल से रसायन होते हैं जिनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो जैसे कि लैक्टिक एसिड, सेकंड है सिट्रिक एसिड और थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। तो लैक्टिक एसिड थोड़े से ये सस्ते होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट वाले जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आलू के स्टार्च और गुड़, इन मटेरियल से इनमें फर्मेंटेशन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। तो लैक्टिक एसिड होता है वो कहाँ कहाँ काम आता है, जैसे बिस्किट और फ्रूट्स के जूस और इत्र, इन सब में इनको मिलाया जाता है और ये केमिकल्स कई इंडस्ट्रीज में भी काम में लिया जाता है। तो कैल्शियम को लैक्टेड, बेकिंग चूर्ण जैसे बेकिंग सोडा होता है, ब्रेड, इन सभी में इसको काम में लिया जाता है। और सेकंड है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड है वो फंगस, ग्लूकोज और दूसरे सब्सट्रेट्स होते हैं उनके पार्शियल ऑक्सीडेशन के द्वारा ये कार्बनिक एसिड प्राप्त किए जाते हैं। इनमें सिट्रिक एसिड आता है कार्बनिक एसिड के अंतर्गत, जैसे कि एस्परजिलस जो नाइगर है और एस्परजन बेंटाई है, ये फंगस शुगर की जो फर्मेंटेशन किया जाती है उससे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और सिट्रिक एसिड के अलावा भी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से इनको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बाद में है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 है उसको माइक्रोबायल प्रोडक्शन होता है, इसमें राइबोफ्लेविन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सिंथेसिस है वो कई प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज
उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। और विटामिन B12 होता है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और ओरियोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन के समय इनका प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही बैसिलस मेगाइथीरियस और स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ओलिवेसियस और कई स्पीसीज के प्रोपियोन बैक्टीरियस फ्रोडेनेरिजी, इनके द्वारा भी इसको फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक एल्कोहलिक बीवरेज एंड विनेगर कंप्लीट हो चुका है।